थोड़े समय हम वचन मनन करेंगे। आज मैं मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य इस अंश पर हम बाइबल से हम देखेंगे। मनुष्य के लिए, हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हम सुनते होंगे कोई माँ अपने बच्चों को बोलती कभी कभी, अरे तू क्यों पैदा हो गया है ना, गुस्सा है, क्यों पैदा हो गया। माँ को भी नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है क्यों हमें पैदा किया, परमेश्वर हमें क्यों सृष्टि की, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हम वचन से हम देखेंगे संक्षिप्त में। हम देखते हैं यशायाह का पुस्तक 43 अध्याय और 7 वचन में। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने जन प्रजा जो इस्राएल को चुना है उनके बारे में बात कर रहा है। वहाँ ऐसा लिखा, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, आपके भवन में आके आराधना करने के लिए साझा किया और वचन से हमें बात करो प्रभु। आगे का समय प्रभु और वचन से प्रभु हमें बात करो, और प्रभु जो भी जरूरत है प्रभु हमारे लिए, आपको हर किसी को जो जरूरत है प्रभु आपके वचन से दुआ करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने अपने प्रजा के बारे में बोला कि जो मेरा कहलाता है वो मेरे महिमा के लिए मैंने सृजा है। पहली पॉइंट है, उसने मनुष्य को अपनी उसकी महिमा के लिए बनाया है। किसके लिए हमें बनाया है? तो वो परमेश्वर और इस्राएल जो देश के लिए बता रहा है, लेकिन उसके वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। जगत जो बनाने से पहले ही हमें चुना है करके वचन बताता है। इसका अर्थ यह है कि उसने हमें अपनी महिमा प्रदर्शित करने के लिए, महिमा के लिए बनाया। मतलब परमेश्वर को जो भी महिमा की कमी नहीं इसलिए बनाया है, लेकिन उस परमेश्वर का महिमा को हम दिखाए और वो उस महिमा को हमसे दुनिया जाने और वो महिमा का प्रशंसा करे। इसके उद्देश्य से परमेश्वर हमें बनाया है। तो हम कभी खुद के बारे में सोचो, मुझे परमेश्वर ने क्यों इस धरती पर रखा है। तो पहली बार वचन में हम देखते हैं उसकी महिमा के लिए हमें बनाया है। और परमेश्वर का महिमा क्या होता है? हम गानों में गाते रहते हैं, परमेश्वर का महिमा हो। महिमा मतलब हम कुछ शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते परमेश्वर का महिमा को, क्योंकि परमेश्वर का महिमा बहुत सारे परमेश्वर का गुणवत्ता मिलकर उसका महिमा को बनाता है। परमेश्वर ये भी बोल सकता है, परमेश्वर का उजियाला, जो परमेश्वर के पास कोई पहुंच नहीं सकता, वो इतना तेज प्रकाश में परमेश्वर निवास रहता है, उसको महिमा भी बोलते हैं। लेकिन हम एक शब्द में नहीं बोल सकता। परमेश्वर का जो गुण जो है वो न्यायी परमेश्वर, दया और वो शांति देने वाला, ये जो परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर, ये सारे चीजें मिलकर परमेश्वर का महिमा को बनाता है। उस गुणवत्ताओं को, उस गुणों को प्रकट करने के लिए हमें परमेश्वर उसकी महिमा के लिए इस धरती पर हमें बनाया। और हमें देखते हैं यीशु मसीह भी अपने बोलते हैं कि मत्ती सुसमाचार 5:16 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की
जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो परमेश्वर यीशु बोल रहा है कि तुम्हारा जो अच्छा काम मेरे नाम पे जो करते हैं उसके द्वारा जो मनुष्य जान ले कि आप परमेश्वर का महिमा हो, इसके लिए। और हम इफिसियों का अध्याय 1 में हम देखते हैं अपोस्तल पौलुस बार बार बताता है कि उसने परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा की स्तुति के लिए बनाए हैं, हम देखते हैं। और दूसरा, उसने मनुष्य को उसके साथ संबंध और संगति रखने के लिए बनाया। दूसरा, परमेश्वर के साथ हमें संबंध, रिलेशनशिप और उसके साथ फेलोशिप, संगति में रखने के लिए हमें बनाया। जब भी हम देखते हैं उत्पत्ति 1 और 26 में, जब भी परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को आपके स्वरूप के अनुसार आपके स्वरूप में बनाया है, यहाँ लिखा है 1:26 में, तब परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हव्वा के मिलने के लिए आता था। वहां पे लिखा अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने बोला अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे। तो इसलिए बनाया कि उसके साथ हम संबंध में रहे। इसलिए आदम और हव्वा से मिलने के लिए हर दिन परमेश्वर आता था और उनसे संगति करते थे। और यूहन्ना 14:23 में यीशु ऐसा बताता है, यीशु ने उत्तर दिया और उसने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ अपना घर बनाएंगे। यीशु बताता है, जो मुझ पर प्रेम रखेगा और वो मेरा बात सुनेगा, तभी मेरा पिता परमेश्वर और मैं उसके साथ आकर उसके साथ हम घर बनाएंगे। मतलब हमारे अंदर परमेश्वर रहना चाहता है, तो हमारे साथ रहना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर जो उत्पत्ति में मनुष्य को बनाया, वही उद्देश्य था। आज यीशु के द्वारा हमारे साथ वो पूरा करना चाहता है और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति और संबंध में रहेंगे। और तीसरा, उसका उद्देश्य हमें उसके पुत्र यीशु में उद्धार देना। जब परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए बनाया और उसकी संगति के लिए बनाया, वो कैसा पूरा करेगा? जब परमेश्वर ने जो उत्पत्ति से पहले योजना बनाया है अपने उद्धार का, तो पहले थेसलोनिका को पुस्तक हम देखते हैं, पहले थेसलोनिका 5 और 9 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध करने के लिए नहीं, मतलब परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं बनाया। जो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर आने के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर जो इस संसार जो प्रभु से अलग होता है, प्रभु से दूर होता है, अंत में परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर आने वाला है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस क्रोध के लिए नहीं बनाया, लेकिन यीशु में उद्धार पाने के लिए हमें बनाया है। तो अंत में इफिसियों और पहला अध्याय 3 से 6 में अपोस्तल पौलुस बताता है, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 1 और 3 से 6। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो,
कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मत दिया, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार उत्पत्ति से पहले, यहाँ लिखा है उत्पत्ति से पहले आप उसने चुन लिया हमें, जो उत्पत्ति करने से पहले, जो धरती बनाने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए उसने उद्देश्य रखा और हमें चुन लिया करके कुछ हम बता रहे। इसलिए हम सब यहाँ पर आज है, तो आप अचानक यहाँ नहीं आए। परमेश्वर का मन में उत्पत्ति से पहले आप थे, है अभी भी और अंत तक। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया। तो ये है परमेश्वर का उद्देश्य। तो परमेश्वर का उद्देश्य जान के हम क्या करना है, हमारे उस उद्देश्य में हम अपने आप को परमेश्वर को हाथ में देना है। अगले रविवार तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अभी भी कोई भी आपका जीवन परमेश्वर को अगर नहीं दिया, क्योंकि हम सब उसके उद्देश्य के अनुसार हम बनाया गया है। उसके बिना हम इस धरती पर हम अचानक नहीं है, कोई उद्देश्य के बिना नहीं है। परमेश्वर इसलिए हर एक से प्रेम करता है और इसलिए हमें इस कलीसिया में रखा है। और हम हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीते हैं। और हमारे जैसे जो लोग दुनिया में हैं, भटके हैं, उनको परमेश्वर का जो मंदिर है उसके पास लाने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस कलीसिया में हम जब भी दान और दशमांश देते हैं, प्रभु हर किसी चीज को जो भी आप देते हो उसको आप भूलने वाला नहीं। हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, जो एक विधवा थी, उसके पास कुछ नहीं थी, लेकिन उसके पास पूरा जीवन था। उसका 2 कॉइन्स, उसमें लिखा है उसके पास और कुछ नहीं, 2 सिक्का, पूरा जीवन वही है, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन वो विश्वास के साथ आई, वो 2 सिक्के डाली और यीशु ने देखा और उसके बारे में बता रहा है। जो बड़ा बड़ा दिया उसके बारे में यीशु ने नहीं बोला, 2 सिक्के दिए उसके बारे में बोला, क्योंकि जो भी तुम विश्वास से और प्रेम से देते हो, परमेश्वर भूलने वाला नहीं और उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। आमीन। आइए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए, प्रभु आपका उद्देश्य के लिए हमारे जीवन। प्रभु उत्पत्ति से पहले में चुना और प्रभु यीशु में चुना प्रभु, और इस वक्त प्रभु आप हमारे लिए योजना से प्रभु यहाँ पर रखें और अनंत काल की योजना हमारे लिए प्रभु आपके साथ हमें हमेशा के लिए स्वर्ग में करने के लिए प्रभु इस कलीसिया में प्रभु का जो देह जो है प्रभु उसमें हमें स्थापित किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपका हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन।